सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक महत्वपूर्ण रिलेशन के बारे में बताने वाली हूँ। ज्योतिष और हमारा व्यक्तित्व। ज्योतिष से हमारा व्यक्तित्व कैसे जुड़ता है और ज्योतिष से हमारे व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, यह हमारा प्रथम भाव एक्सेप्ट करता है। क्योंकि हमारा प्रथम भाव हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है। हमें देखना ये है कि पहले भाव का लॉर्ड कहाँ पर है। तो प्रथम भाव का लॉर्ड यदि द्वितीय में है, अगर हम देखते हैं कि प्रथम भाव का लॉर्ड द्वितीय में है, हमें व्यक्ति ने कहा कि जाओ समाज सेवा करो, तो क्या वह व्यक्ति करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा में नहीं है, उसकी अंतर आत्मा में सेवा भाव है ही नहीं। वह बिल्कुल नहीं कर सकता है। उसकी आत्मा उसके परिवार में टिकी है, उसके धन में टिकी है। छठा भाव क्या है? छठा भाव नौकरी का है। हमने किसी को कह दिया आप गवर्नमेंट जॉब करिए, परंतु जब हमें उसके व्यक्तित्व, उसकी आदतों के बारे में पता चला कि उसके व्यक्तित्व में समाज सेवा या गवर्नमेंट की सेवा के आयाम है ही नहीं, वो गवर्नमेंट के आयाम से नहीं जुड़ सकता, तो उसका इंटरनल माइंड बिल्कुल नहीं काम करेगा। इंटरनल माइंड कभी मेकअप नहीं होगा और वह नहीं कर पाएगा। उसकी अंतर आत्मा उसे स्वीकार नहीं करती। जब उसकी अंतर आत्मा उसे स्वीकार नहीं करती तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अंत में यही होगा कि यह चौ बेकार है। ऐसा नहीं है। हमें इसी निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले, ये शब्द समझने से पहले यह समझना है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना चाहिए कि वह व्यक्ति किस लिए बना है। एक ज्योतिषी का पहला कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति की पर्सनालिटी को, कि उसके प्रारब्ध में क्या था और उसने क्यों जन्म लिया है, यह जानना अति आवश्यक है। सेवा के लिए बना है कि इंडिपेंडेंस कार्य को करेगा, या किसी ज्ञान के लिए बना है, या किसी संचार के लिए बना है, ये समझना एक ज्योतिषी का परम कर्तव्य है। अगर हमने व्यक्ति के मूल को पहचान लिया तो हमने अब उसकी कुंडली में 70% ऐसे ही सॉल्व कर दिया। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि उसका लाभ कहाँ से आने वाला है, उसको धन कहाँ से मिलने वाला है, उसको सफलता, नेम, फेम, उस यश, कीर्ति उसे मिलने वाली कहाँ से है, और वो हमेशा उस कार्य से जुड़ा रहे, वो कहाँ से उसको होने वाला है। किसी व्यक्ति में अगर के व्यक्तित्व में अगर गुरुता है, आप उससे कहिए कि आप पुलिस में भर्ती हो जाइए, आप फोर्स में भर्ती हो जाइए, तो वह उसकी अंतरात्मा स्वीकार ही नहीं करेगी। वह उस लाइन के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा में गुरुता है और वह पराक्रम से संबंधित कार्यों को कभी नहीं कर पाएगा। उसके अंदर वह तत्व ही नहीं है, वह उसके अंदर उसकी क्वालिटी ही नहीं है। अगर किसी का बुध बहुत अच्छा है, किसी का बुध लग्न है, या फिर किसी का लग्न बुधि है, अगर उससे कह दिया जाए कि आप मजदूरी करो जा कर के, तो वह व्यक्ति असहज महसूस करेगा, क्योंकि उसमें बुद्धि है कुछ भी करने की, कुछ भी समझने की। वो अकाउंट से जुड़ेगा, वो बैंक से जुड़ेगा, वो ऐसे लिटरेट उसमें जाएगा, क्यों मजदूरी करेगा। उसका बुद्ध अच्छा है, उसमें स्वयं में समझने की क्षमता है उसकी। एक ज्योतिषी को करना क्या है, देखना क्या है, उसके मूल को परखना है, उसे समझना है। अगर हम उसके मूल को समझ गए, उस भाव से संबंधित कार्यों को समझ गए, तो हम उसकी आधी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वह व्यक्ति उस मूल में उसे हम भेजकर उसकी 80% उसकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वह व्यक्ति वहीं से कार्य करके दिनों दिन, रातों रात वह व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर को पा जाएगा। अगर हमने किसी व्यक्ति को जान लिया कि वह स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के डिपेंड नहीं रहना चाहता, इंडिपेंडेंट है, किसी के अधीन कार्य नहीं कर सकता है, तो उसे संतुष्ट रखने के लिए, उसके कार्यों में सफलता पाने के लिए, उसके जीवन में तरक्की के लिए उसे उसी मूल से जोड़ना होगा जिस मूल के लिए वो बना है, जिससे उसका प्रारब्ध जुड़ा है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमें नहीं पढ़ना है, तो जीवन में वह
किसी और कार्य में रुचि रखता अवश्य होगा, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उसके अंदर किसी न किसी चीज़ को करने की क्षमता होती है। तो उस क्वालिटी को आप समझिए, उसकी क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को समझने के बाद आप उससे संबंधित उसे पढ़ाई कराइए। वो अवश्य पढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य के लिए बना है। उसे समझने के बाद उस व्यक्ति को उससे जोड़ना ही उसके जीवन को सही रास्ता दिखाना है। यदि किसी व्यक्ति का लग्न 12वें भाव में चला गया है, किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को उठाकर 12वें में रख लिया है, तो उसके मूल में हो गया है कि वो घर से बाहर रहेगा, वो विदेश जाएगा, वो जन्म स्थान से बाहर रहेगा, वो सेवा भाव, वो डॉक्टरी अस्पताल में रहेगा, क्योंकि उसके मूल में वही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें कर ये सकते हैं कि हम उसे उसके मूल में भेजें, उसके मूल में उसे भेजकर वह वहीं पे उसकी आत्मा, उसकी संतुष्टि वहीं है, वहीं वो जीवन में सफल हो सकता है। हमारे जीवन की असफलता का कारण सिर्फ एक है, वह है हम अपने मूल को नहीं समझ पाते हैं। उस मूल को जिस दिन हम परख लें, उस दिन कभी नाकामयाबी हमारे जीवन में नहीं रहेगी। अगर हम उस मूल को नहीं समझ पाएँ तो फिर हम जीवन भर स्ट्रगल करते रहेंगे, जीवन भर डिप्रेस रहेंगे और जीवन भर परेशान रहेंगे, और कभी हमें सफलता उस शिखर तक नहीं लेके जाएगी। अगर हम सफल नहीं होंगे तो पैसा, नेम, फेम हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक ज्योतिषी को चाहिए कि उसके मूल को समझे। यदि किसी का लग्नेश, किसी का व्यक्तित्व आकर के अष्टम में बैठ गया है, किसी ने देखा अरे ये तो अष्टम में है, बहुत परेशान हो जाएगा। नहीं, उसका प्रारब्ध है, उसका व्यक्तित्व है अष्टम से। अगर वह अष्टम से जुड़ेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं, वह वहाँ सहज महसूस करेगा, और वहीं पर उसकी सफलता के सारे आयाम हैं। वहीं पर वह नेम, फेम और उससे, उस तत्व से जुड़ के, उस भाव से जुड़कर ही उसे संतुष्टि मिलेगी। उसकी अंतर आत्मा उसे करने में बहुत सफल महसूस करेगी। व्यक्ति के मूल को मोड़ना नहीं है, व्यक्ति को समझना है। व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे भाव में है, वह परिवार तीसरे भाव में है, वह इंडिपेंडेंस कार्यों को करेगा। चतुर्थ भाव में है, वह समाज सेवा करेगा। पंचम भाव में है, वह व्यास से संबंधित या फिर ज्ञान से संबंधित कार्यों को करेगा। छठा भाव में है, सेवा भाव करेगा। सप्तम भाव में है, वह रोजगार करेगा। अष्टम भाव में है तो वह बीमा एजेंट या फिर ऐसे जहाँ पर पैसे का आना जाना लगा रहे। इस तरह उसके व्यक्तित्व को समझना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हमने उसके व्यक्तित्व को समझ लिया तो ना तो हमें उसके कर्म को देखना है, ना उसके कर्मेश को देखना है, ना उसके लाभेश को देखना है, ना उसके भाग्येश को देखना है। सिर्फ हमें उसके मूल को पकड़ना, और उसके मूल को पकड़ने के बाद वह सारे तथ्य जितने भी हैं वह स्वयं उससे संबंधित जुड़ जाएंगे, और वह दिन का दिन उसमें तरक्की करेगा। उसी से उसके जीवन की सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी और वहीं पर उसकी स्थिरता बन जाएगी। तो आज हमने समझा व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के मूल को समझना बहुत आवश्यक है। और एक ज्योतिषी को सबसे पहले, सबसे फर्स्ट अटेंशन यही होना चाहिए कि उसके मूल को समझे, कि उसका मूल चाहता क्या है, उसका प्रारब्ध क्या है, वो किस लिए बना है, उसकी आत्मा, उसकी अंतरात्मा किस भाव में जा कर के सहज महसूस करेगी। वहीं पर उसे पैसा, नेम, फेम सभी वहीं पर उसे आसानी से उपलब्ध होंगे, वहीं से आसानी से वह लाएगा। आज का वीडियो यही तक। आपको आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंडली फ्रेंड के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगी। और अगर आपको ज्योतिष से संबंधित किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, किसी भी संबंधित रिलेटेड
ज्योतिष से आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे संबंधित अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा कार्य यही है। और हम जो भी दे रहे हैं वह एक अनुभव में परखा हुआ है, कितनी किताबों से पढ़ने के बाद निकाला हुआ है, समझा हुआ है, तब हम उसको दे रहे हैं। और इसको आप समझिए, जो नहीं समझ में आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी का धन्यवाद अभी तक का वीडियो देखने के लिए। मैं ज्योतिष समाधान चैनल।